इस फिल्म की शुरुआत एक आदमी से होती है जो एक सुनसान सड़क के किनारे अपनी कार और सर्कस ट्रेलर लगता है। वह बाहर निकलता है और कुछ देर बाद किसी का इंतजार करता है। कुछ देर बाद एक और कार ट्रेलर उसके पीछे आकर रुकते हैं। ड्राइवर बाहर निकलता है और अपना परिचय जॉनी के रूप में देता है। सर्कस ट्रेलर वाला आदमी एक बाघ बेचने के लिए आया है और कहता है कि वह ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि बाघ से जुड़ी एक घटना के कारण सर्कस को अब यह नहीं चाहिए। बाघ ने एक शो के दौरान सर्कस के एक और महत्वपूर्ण जानवर को मार दिया था। वे कहते हैं कि यह अपने खास लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 11 घोड़ों के बीच से गुजरते हुए 5 मीटर ऊंची बाड़ को कूद गया था। यह लक्ष्य सर्कस का सबसे सुंदर और बुद्धिमान जानवर था। आदमी कहता है कि बाघ ने यह सब सिर्फ अपनी सनक के कारण किया था। यह एक मुश्किल और बेकाबू व्यक्तित्व वाला जानवर है, लेने देने होता है। और सर्कस का आदमी जॉनी को चेतावनी देता है। दृश्य हमारे मुख्य पात्र केली पर आ जाता है, जो अपने छोटे भाई टॉम को विशेष देखभाल की जरूरत वाले बच्चों के लिए एक विशेष स्कूल में ले जा रही थी। केली और टॉम की मां का हाल ही में निधन हो गया था और उन्हें टॉम की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी थी। हालांकि केली का सपना कॉलेज जाने का था और उसने छात्रवृत्ति अर्जित की थी। हालांकि उसके लिए अपने भाई को वहां छोड़ना बहुत दुखद है, लेकिन वह जानती है कि उसे ऐसा करना होगा, अन्यथा वह टूटे दिल के साथ छात्रवृत्ति खो देगी। केली अपने भाई को अलविदा कहने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह उसे छूती है तो टॉम, जिसे छुए जाने से गंभीर समस्या होती है, वह बहुत तनाव में आ जाता है और चिल्लाने लगता है। उसी समय स्कूल का एक अन्य कर्मचारी आता है और प्रिंसिपल से कुछ फुसफुसाता है। वह केली को यह कहते हुए जानकारी देती है कि उसने टॉम के रहने के लिए जो चेक इस्तेमाल किया था वह अपर्याप्त धन के कारण वापस आ गया है। शर्मिंदा केली कहती है कि उसे कोई जानकारी नहीं थी और उसने अपने अकाउंट मैनेजर को फोन किया। उसने बताया कि उसके सौतेले पिता ने कल सब कुछ निकाल लिया और उस अकाउंट को बंद कर दिया। अगले दृश्य में हमें पता चलता है कि केली का सौतेला पिता जॉनी था, जिसने उसके पैसे से टाइगर खरीदा था। वह घर और पूरी संपत्ति को अपने सफारी पार्क में बदलने की योजना बना रहा है। कुछ घंटे पहले टीवी और रेडियो समाचारों ने बताया कि एक प्रमुख श्रेणी 3 तूफान उस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था जहां वे रहते हैं। इसीलिए जॉनी घर के सभी दरवाजों और खिड़कियों पर मजबूत बोर्ड लगा रहा था। केली आती है और जॉनी से कहती है कि वह सारा पैसा नहीं निकाल सकता था, क्योंकि उसे टॉम को विशेष स्कूल में रखने और कॉलेज जाने के अपने सपने को पूरा करने के लिए इसकी जरूरत थी। जॉनी का दावा है कि उनकी मां ने कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी, इसलिए वह जो भी जरूरत हो निकाल सकता था और लड़के के अब विशेष स्कूल में नहीं रह पाने के बारे में वह बस इतना कहता है कि वह कॉलेज जा सकती है और टॉम को छोड़ सकती है, क्योंकि वह उसकी देखभाल करेगा। केली निराश महसूस करती है और उस विकल्प पर विचार भी नहीं करती है। वह कॉलेज निदेशक को यह बताने के लिए बुलाती है कि उसे पारिवारिक मामलों को संभालने के लिए कुछ और महीनों की आवश्यकता होगी और वह उस सेमेस्टर में छात्रवृत्ति स्वीकार नहीं कर पाएगी। फिर निदेशक कहता है कि उसने पहले ही 2 बार छात्रवृत्ति स्थगित कर चुकी है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए फिर से नहीं कर सकती है, अन्यथा उसे इसे किसी और को देना होगा। केली ने उस अवसर के लिए कड़ी मेहनत की है और उसे बताती है कि वह जल्द ही कोई निर्णय लेगी। वह टॉम को बिस्तर पर ले जाती है और गलती से उसे छू लेती है, जिससे वह चीखता है और अपने कमरे में वापस अपने सामान्य स्थान पर छिप जाता है। केली अपने तकिए में एक दबी हुई चीख निकालती है और अपने सपनों को पूरा न कर पाने की अपनी सारी हताशा को बाहर निकालती है। इस बीच पुरुष घर के दरवाजों और खिड़कियों पर मजबूत बोर्ड लगाने का काम पूरा कर रहे थे, क्योंकि तूफान पहले से ही करीब था। हालांकि एक निश्चित समय पर कोई टाइगर के पिंजरे को खींचता है, घर का मुख्य दरवाजा खोलता है और आधी रात को उसे अंदर छोड़ देता है। केली टॉम को देखने के लिए उठती है और उसके कमरे में वह पानी लाने के लिए रसोई में जाती है और वापस ऊपर जाती है। और जैसे ही वह कमरे में प्रवेश करने वाली होती है, उसे नीचे से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब वह जांच करने जाती है तो उसे पता चलता है कि यह बाघ है जो घर के अंदर और खुला है। वह चुपचाप कमरे में वापस जाती है, खिड़कियां खोलती है और बोर्ड को धकेलने की कोशिश करती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती है। इसलिए वह सेल फोन लेने जाती है, जो उसे लगा कि बाथरूम में चार्ज हो रहा है, और देखती है कि वह वहां नहीं है। उसे याद आता है कि जब उसने उसे कपड़े धोने के कमरे में फेंका था तो वह गंदे कपड़ों में मिल गया था। उसने दरवाजा बहुत सावधानी से खोला ताकि कोई आवाज न हो। वह देखती है कि क्या बाघ दालान में नहीं है और लैंडलाइन पर जाती है, जो हालांकि तीव्र तूफान के कारण चुप थी। प्राणी की दहाड़ सुनकर वह सावधानी से फिर से नीचे देखती है और उसे वहां देखती है। केली फिर टॉम के कमरे में जाती है और पहले की तरह खिड़कियां खोलने की कोशिश करती है, लेकिन एक बार फिर सफल नहीं होती है। और फिर उसे एहसास होता है कि टॉम बिस्तर पर नहीं है। वह कमरे में हर जगह उसे खोजती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। यह न जानते हुए कि वह कहां हो सकता है, वह अपना फोन लेने के लिए लॉन्ड्री रूम में जाने का फैसला करती है और मदद के लिए फोन करती है, लेकिन तीव्र तूफान के कारण अधिकारियों को फोन नहीं लग पाता। इसलिए वह जॉनी को फोन करती है, जिसने अपना फोन कार में छोड़ दिया है और बार में पूरी तरह से बेकार है। केली वापस ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वहां बाघ है। इसलिए वह नीचे जाती है और रसोई घर के दरवाजे पर लगे बोर्ड को गिराने की कोशिश करती है,
है, लेकिन एक शोर बाघ का ध्यान खींचता है जिससे वह नीचे की ओर भागता है। ये देखकर केली एक चाकू पकड़ती है और फोन गिरा देती है और कुछ ही देर बाद बाघ प्रवेश करता है और केली यथासंभव चुप रहने की कोशिश करती है और संकीर्ण कपड़े धोने की जगह से फिसलने से बचने का भरसक प्रयास करती है। नीचे उसे खोजता है। जब अचानक फोन बजना शुरू होता है, यह एक आपातकालीन नंबर था, लेकिन इसे सुनकर बिल्ली भी फोन को तुरंत तोड़ देती है। इस समय केली वहां रहने का पूरा प्रयास करती है, फिसलने लगती है और उसकी त्वचा धातु से रगड़ लगती है, जिससे उसे बहुत पसीना आता है और वह फर्श पर गिरती है, जिससे बाघ को उसका स्थान पता चलता है, जो उसे तुरंत देख लेता है। हताशा तब शुरू होती है जब जानवर उसे पकड़ने की कोशिश करता है और वह लगभग शक्तिहीन होकर जानवरों के पंजों से बमुश्किल बचते हुए छड़ने की कोशिश करती है। लेकिन सौभाग्य से बाघ वहां फिट होने के लिए बहुत बड़ा है और बहुत संघर्ष के बाद वह हैच तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है, जो ऊपर के कमरे की ओर जाता है। अचानक उसे पता चलता है कि टॉम वहां है। फिर वह उसे कमरे में जाने के लिए बुलाती है, लेकिन ध्यान भंग होने के एक पल में वह यह नहीं देखती कि टॉम विपरीत दिशा में जा रहा है और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वह सीढ़ियों के पास पहुंच जाता है। केली जल्दी से उसके पास पहुंचती है और उसे नीचे जाने से रोकती है। वह अपने हाथों को ऊपर उठाकर रखती है जैसे कि वह उसे छूने जा रही हो। इससे वह हमेशा हाथों से दूर चलता है क्योंकि उसे छुआ जाना बर्दाश्त नहीं होता। यह तरीका कारगर साबित होता है और वह लड़के को दूसरे कमरे में ले जाती है। वहां वह मदद मांगने के इरादे से कंप्यूटर चालू करती है, लेकिन जैसी की उम्मीद थी, उस समय तूफान के कारण इंटरनेट नहीं था। 200 किलो का बाघ जल्दी से बेडरूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। केली टॉम को पकड़ लेती है और उसका मुंह ढक लेती है। इत्र की एक बोतल लेती है और बिस्तर के नीचे छिपते हुए इत्र को फर्श पर गिरा देती है ताकि उसकी गंध छिप जाए। बाघ बिस्तर के चारों ओर थोड़ा चक्कर लगाता है और फिर उसके ऊपर चढ़ जाता है। केली को यह नहीं पता होता कि वह अगली बार किस तरफ से आएगा। वह खुला दरवाजा देखती है और भागने के बारे में सोचती है, लेकिन अचानक ही वह बिस्तर से बाहर निकल जाता है। जानवर बिस्तर के एक तरफ से उन्हें आश्चर्यचकित करता है और अपनी महान शक्ति के साथ हमला करना शुरू कर देता है। तो उसके दिमाग में एक और विचार आता है। वह फ्रिज के पास जाती है, थोड़ा सा पीसा हुआ मांस लेती है, उसमें कुछ गोलियां अंदर डालती है और कुछ गेंदें बनाती है। टॉम भोजन के लिए चिल्ला रहा है और वह मीट बॉल को लिविंग रूम में फेंक देती है। तब बाघ नीचे आता है और भूखा होने के कारण मांस को पूरी तरह से खाना शुरू कर देता है। टॉम के चिल्लाने को अनदेखा करता है और उसका पीछा नहीं करता है। इससे केली को फायदा होता है क्योंकि वह अपने भाई को सीढ़ियों से ऊपर खींच लेती है। जहां उसे अटारी में छिपने का विचार आता है, वह नहीं कर सकती है, लेकिन वह हैच नहीं खोल सकती क्योंकि अजीब तरह से वह उस समय बंद था। टॉम की वजह से उसकी विशेष स्थिति बड़े खतरे को पूरी तरह से अनदेखा कर देती है। केली बाघ की दहाड़ सुनती है और यह सोचकर भागती है कि वह अपने भाई के करीब है, लेकिन सौभाग्य से लड़का कमरे में प्रवेश कर रहा था। वह उसके साथ अंदर जाती है। कोठरी में बाघ घुसने में कामयाब हो जाता है, आसपास सूंघता है और जल्द उन्हें ढूंढ लेता है। केली कुछ क्षण के लिए जानवर की ठंडी सीढ़ी के नीचे जम जाती है, लेकिन आखिरकार उसे अपने पीछे की दीवार तोड़ने का विचार आता है, जो पहले से ही थोड़ी कमजोर थी। बहुत प्रयास से वह एक छोटा सा छेद बनाने में कामयाब हो जाती है। वह पहले टॉम को उसमें धकेलती है और फिर खुद भागने की कोशिश करती है। हालांकि बाघ कामयाब हो जाता है, उसके एक पैर पर पंजा मार देता है जिससे उसे चोट लग जाती है, लेकिन यह गंभीर नहीं है और यह बहुत बड़ा है, इसलिए यह छेद से नहीं निकल सकता। उनका पीछा करने के लिए केली और टॉम किसी तरह दूसरे कमरे में भागने में कामयाब हो जाते हैं, जहां वह एक गोल्फ क्लब से खिड़की का शीशा तोड़ दिया। हालांकि वह अभी भी उन्हें ढकने वाले लकड़ी के बोर्ड को नहीं तोड़ पाती है और उस पल उसे उस कमरे में छिपी एक बंदूक याद आती है। वह गोलियों मिल जाती है और वह बंदूकों को हर संभव जगह खोजती है, लेकिन उसे नहीं मिल पाती है। वह देखती है कि उसका काफी खून बह रहा है, इसलिए वह कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ती है और उसे अपने घाव पर लपेटती है। इस समय कागजों के ढेर के बीच केली को एक ऐसा कागज दिखाई देता है जो उसका ध्यान खींचता है और वहां उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने वास्तव में उन दोनों के लिए रकम के साथ एक वसीयत छोड़ी थी। उसे एहसास होता है कि क्या हो रहा है, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि उसका सौतेला पिता चाहता है कि वे दोनों मर जाएं ताकि वे अपनी विरासत का हिस्सा प्राप्त कर सकें। अपनी मृत मां का पति और सबसे करीबी कानूनी अभिभावक होने के नाते केली फिर से बंदूक ढूंढती है और इस बार उसे वह मिल जाती है। उसमें गोलियों को लोड करती है और बाघ का सामना करने के लिए बाहर निकलती है। हालांकि टॉम भी कमरे के बीच में खुद को असुरक्षित छोड़कर बाहर निकल जाता है। उसी समय बाघ धीरे धीरे उसके पास आता है और फर्श पर मीट बॉल देखकर भागना शुरू कर देता है। उन्हें खाने लगता है जहां केली छिपी हुई थी। उसके बहुत करीब आकर टॉम ने शोर मचाते हुए दूसरे
दूसरे कमरे में टीवी चालू कर दिया और जानवर का ध्यान अपनी ओर खींचा। केली ने मौके का फायदा उठाया और अपनी बंदूक टाइगर पर तान दी, लेकिन रिवॉल्वर का एक चैम्बर खाली था और जब केली ने ट्रिगर खींचा तो वह फायर नहीं हुआ, जिससे टाइगर का ध्यान फिर से आकर्षित होता है और उसने एक बार फिर ट्रिगर दबाया, लेकिन इस बार वह जल्दबाजी में भागने के कारण ठीक से निशाना नहीं लगा पाई और उसका शॉट चूक गया। वह एक कमरे में भाग गई और एक मेज पोश के नीचे छिप गई। बाघ मेज पर कूद गया और किसी चीज पर दहाड़ने लगा। केली ने देखा और महसूस किया कि वह वहां लगे शीशों में अपने प्रतिबिंब पर दहाड़ रहा है। वह मौके का फायदा उठाती है और अपने छिपने के स्थान से निकल जाती है और उस कमरे का दरवाजा बंद कर देती है, जिससे टाइगर अंदर फंस जाता है। वह भागने के लिए अपने भाई को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन टॉम, जो छुआ जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता, गलती से केली की नाक पर टीवी रिमोट से वार कर देता है। इससे टाइगर का ध्यान आकर्षित होता है, जो इसके प्रतिबिंब की आदत डाल रहा था। केली रसोई में भागती है और बाघ उसका पीछा करता है और स्टोव पर चढ़ जाती है। यह महसूस करते हुए वह जल्दी से सभी बर्नर चालू कर देती है। अपने हथियार से उसे चौंकाती है। वह फायर करती है, लेकिन फिर से चूक जाती है। फिर उस पर बर्तन फेंकती है और दूसरे कमरे में भाग जाती है। वहां वह लोहे की छड़ से दरवाजा बंद कर देती है और घर से बाहर निकलने से रोकने वाली लकड़ी को तोड़ने में कामयाब हो जाती है। भागने में कामयाब हो जाती है और बाहर कार तक पहुंचती है। वह कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसे अपने परिवार के साथ बिताए सुखद पल याद आते हैं और उसकी बहन का प्यार उस डर से ज्यादा जोर से बोलता है जो उसे महसूस हो रहा था कि वह अपने भाई को जानवर द्वारा मारे जाने के लिए पीछे नहीं छोड़ सकती। केली फिर ताकत और साहस जुटाती है और घर में फिर से प्रवेश करती है, हथियार पकड़ती है और अपने भाई की तलाश करती है। वह सावधानी से चुपचाप टॉम के कमरे में जाती है, यह सोचकर कि वह वहां हो सकता है, लेकिन वह उसे नहीं पाती है और आगे खोजती है। वह उसे मरम्मत के तहत कमरे में कोठरी के अंदर पाती है और फिर उसे बाथरूम में ले जाती है। केली को एक तात्कालिक मशाल बनाने का विचार आता है, ताकि अगर वह अनिवार्य रूप से बाघ से टकराती है तो उसे फायदा हो, लेकिन जानवर अचानक प्रकट होता है और उन पर हमला करता है। केली चकमा देती है और मशाल से उस पर हमला करती है, फिर अपनी गोली का इस्तेमाल जानवर के सिर को काटने के लिए करती है। केली मशाल की मदद से उसे दूर रखने में कामयाब हो जाती है और अंतिम उपाय के रूप में वह टॉम को एक फ्रीजर में ले जाती है और फिर खुद उसमें चढ़ जाती है। बाघ हमला करता है, लेकिन लगातार कोशिश करने और असफल होने के बाद भी वह उन दोनों में रुचि खो देता है। समय बीतता है और केली एक निश्चित क्षण में बाहर झांकती है और महसूस करती है कि जानवर अब आसपास नहीं है। फिर वह टॉम के साथ बाहर आती है। फिर उसे सामने के दरवाजे से पेंच हटाने वाले औजारों की आवाज सुनाई देती है और वह भाग जाती है। वहां हम जल्दी ही देखते हैं कि यह जॉनी है, जिसके हाथ में राइफल है और वह सावधानी से घर में प्रवेश कर रहा है। इससे सभी को यह स्पष्ट हो जाता है कि उसे खतरे के बारे में पता था और वह वही था जिसने बाघ को घर के अंदर छोड़ा था। हालांकि उसे यह देखकर आश्चर्य होता है कि केली और टॉम उसके सामने सुरक्षित दिखाई देते हैं और एक बेशर्म चेहरे के साथ वह बकवास करना शुरू कर देता है, जैसे कि केली को पता ही नहीं था कि वह इस सब के पीछे है। केली सबसे बुरा सोचती है और सोचती है कि शायद जॉनी उन्हें मार देगा और वह उसे बताती है कि टॉम को कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ और पूछती है कि क्या वह उन्हें जाने देगा। उसी समय बाघ बाहर निकलता है और जॉनी पर भयंकर हमला करता है और उसे घसीटता है और उसे खा जाता है, जबकि केली और टॉम पूरी तरह से अनदेखा करते हैं, जो सावधानी से घर से बाहर निकलते हैं। फिल्म टॉम द्वारा केली का हाथ पकड़े जाने के साथ समाप्त होती है, क्योंकि वह आखिरकार राहत की सांस लेती है, यह जानकर कि वे अब सुरक्षित हैं।